पार्वती बोली तब तो आप पक्का हमसे प्रेम नहीं करते। वो अमर कथा आप तक हमको क्यों नहीं सुनाई आपने? अच्छा देवी आप सुनाते हैं, लेकिन एक शर्त है। बोले क्या? बोले हम आपको ये अमर कथा सुनाएंगे ना तो आपको हुंकार भरनी पड़ेगी। बोले वो ठीक है। अमरनाथ धाम में महाराज दिव्य भगवान शंकर अमर कथा सुना रहे थे, माता पार्वती जी श्रवण कर रही थी। लेकिन हुआ ये कि वहां पर एक सुख बोलते तोते को, तोते का अंडा रखा हुआ था। वो अंडा फूट गया महाराज, और वो शुक, वो तोते का बच्चा पक्षी उस कथा को श्रवण करता रहा, हुंकार भी भरता रहा। मैया तो सो गई। अब शंकर जी को जैसे पता चली कि हमारी कथा, हमारी अमर कथा महाराज इस पक्षी ने सुन ली, तो उठाया त्रिशूल और ये शुक भागा 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 महाराज सीधा गया। महर्षि वेदव्यास की पत्नी बाटका जमाई ले रही थी, उनके श्रीमुख से होकर के उनके विग्रह में प्रवेश कर गया। अब शंकर जी तो व्यास जी की कुटिया के आगे खड़े हो गए जाकर के। जब बाहर निकलेगा, जब जन्म लेगा तभी मार दूंगा। 16 वर्ष हो गए, निकले ही नहीं सुखदेव जी। अब शंकर जी तो खड़े हैं त्रिशूल लेकर के महाराज। महर्षि वेदव्यास बोले प्रभु एक बात बताओ, एक तो इसने अमर कथा सुन ली, अब ये मरेगा कैसे? क्यों आप हमारी पत्नी को कष्ट दे रहे हो? शंकर जी से बड़ी प्रार्थना की महर्षि वेदव्यास ने, तो शंकर जी तो वहां से प्रस्थान कर गए। सुखदेव जी का जन्म हुआ, सीधे नरुण ब्रह्म की समाधि में लीन हो गए। तो व्यास जी अपने पुत्र को लौटाने का प्रयास करते, बेटा लौटा, अकेला पुत्र है, लगता है ना पिता को। सभी लोग जिसका अकेला पुत्र हो और वो बाबा हो जाए, आजकल यही समस्या है। तो महाराज तो वृक्षों ने उत्तर दिया कि मत लौटाओ इनको। अच्छा एक बात और बताओ, महर्षि वेदव्यास जो हैं उन्होंने समाज को सन्मार्ग दिखाया है। कितने प्राणों की रचना कर दी वेद के आधार पर। तो जो संसार को सन्मार्ग दिखाता है वो स्वयं चाहेगा मेरे पुत्र भी सन्मार्ग पर जाएं, चाहेगा कि नहीं चाहेगा? लेकिन आज व्यास जी के मन में ऐसा क्या हो गया जो अपने ही पुत्र को लौटाने का प्रयास कर रहे हैं? तो कहते हैं कि आज व्यास जी के मन से ज्ञान हट गया, मोह बैठ गया। ये मोह एव ही कारणम, ये दुष्टर मोह ही सबको नचा रहा है। सब इसकी रस्सी में बंधे हुए हैं। हाँ, हमारे पुत्र को कष्ट है तो हम खाना नहीं खाते, पड़ोसी के पुत्र को कुछ भी हो जाए तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी पुत्री ससुराल में दुखी है तो हमको रात भर नींद नहीं आई, और पड़ोसी की पुत्री जलाकर मार दी गई, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। सब मोह एव ही कारणम, सबका कारण मोह है। ये दुष्टर मोह ही सबको नचा रहा है, सब इसकी रस्सी में बंधे हुए हैं, सब स्वार्थी हो गए हैं। तो महर्षि वेदव्यास ने सोचा कि मैं अब नहीं लौटाऊंगा, और सुखदेव ही एक ऐसे वक्ता हैं जिन्होंने भागवत जी का अध्ययन किया सर्वप्रथम, और सुखदेव जी ही ऐसे वक्ता हैं जिन्होंने संसार में भागवत जी को प्रकाशित किया। भागवत जी का महत्व जानते हो क्या है? ये कोई भागवत जी कोई छोटा पूरा पुराण नहीं है, छोटी कोई ऐसी पुस्तक नहीं समझना। साधारण गोविंद की वांग्मयी प्रतिमूर्ति है श्रीमद् भागवत की कथा। भागवत जी का ये महत्व है कि नित्यम भागवतम यस्तु पुराणम पठते नरः
प्रत्यक्षरम भवे तस्य कपिला दानजम फलम। जो नर नित्य प्रतिदिन श्रीमद् भागवत पुराण का श्रवण करता है ना, उसे प्रत्यक्षरम प्रत्येक अक्षर के उच्चारण के साथ साथ एक कपिल गाय के दान का फल प्राप्त होता है। इतना ऊंचा इसका महत्व है। और इतना ही नहीं, श्लोकार्धम श्लोकपादम नित्यम भागवतोद्भवम पठते सूर्याद यस्तु गौ सहस्त्र फलम लभे। जो नर भागवत जी के एक श्लोक या आधे श्लोक या चौथाई श्लोक का भी पाठ कर लेता है ना, उसे 1000 गाय के दान का फल प्राप्त हो जाता है। इतना ऊंचा इसका महत्व है और हम इसका लाभ ना ले सकें तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। बड़ी कृपा रही जो भागवत जी की प्राप्ति आपको हुई। नैमिषारण्य पुण्य क्षेत्र में पवित्र शौनकादि ऋषियों की मंडली विराजित है। व्यासपीठ पर श्री सूत जी महाराज विराजित हैं। श्री सूत जी महाराज श्री शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया कि प्रभु हमारे कानों के लिए कोई सारगर्भित कथा कहिए ना। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोट शूर समप्रभा सूताख्याही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। कोई रसायन सार गर्भित कथा कहिए। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निराशस्य वैष्णवे क्रियते कथम। ये जो वैष्णव लोग हैं ना, इनको माया क्यों नहीं सताती? वैष्णवों को कभी माया नहीं सताती, ध्यान देना। जो हरि का भगत होगा, पक्का हरि का भगत होगा, उसको माया नहीं सताएगी, ये पक्की बात है। भागवत जी में माया को नर्तकी बोला गया है। नर्तकी। अब नर्तकी माया से यद्यपि बचना है तो नर्तकी का जो उल्टा होता है वो करना प्रारंभ कर दो। अब बताओ नर्तकी का उल्टा क्या होता है? कीर्तन। कीर्तन करना प्रारंभ कर दो। जितना आप नाम जप करोगे गोविंद के नाम का, माया उतनी ही दूर भागेगी। हाँ, तो भागवत जी की बड़ी कृपा हुई है। हमारे आपके करने से क्या होता है? कराता तो वही है जो गोविंद चाहता है ना। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से मेरा आपकी कृपा से मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। कृपा से
दूर भागेगी, नहीं दूर। हाँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती। भगवान के भक्तों के जीवन में तो कष्ट हो सकता है कदाचित, पर हृदय में भगवान के भक्त कभी उस कष्ट का अनुभव नहीं करते। ध्यान देना, प्रहलाद जी के जीवन में कष्ट था, पर हृदय में उन्होंने कभी शोक नहीं किया, कभी शिकायत नहीं की ठाकुर जी से कि गोविंद तुमने हमारे पिता को ऐसा क्यों बनाया। मीरा के जीवन में कष्ट था, लेकिन कभी वो इस बात का दुखड़ा लेकर के नहीं बैठी कि हे ठाकुर ये क्या किया तुमने मेरे साथ। नरसिंह के जीवन में कष्ट था, लेकिन नरसिंह ने कभी इस बात के लिए ठाकुर जी को शिकायत नहीं दी कि तुमने ये क्या किया। और हम अब कहते हैं कि कलयुग में भगवान के भक्त दुखी होंगे। एक बात बताओ, कलयुग के भक्त जानते हो कैसे होते हैं? हाँ, हरे राम हरे कृष्ण की अखंड माला चल रही है और डबल बेड पे बैठे 5 मिनट में टीवी का चैनल बदल देते हैं। यही स्थिति है। हमारे यहाँ एक माता जी है, एक सीरियल आता था पहले, जोधा अकबर। अरे भैया, माला हाथ में लिए है, चल रही है, सीरियल टीवी देख रही है। हमने पूछा माता जी ये क्या कर रही है? बोले कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस ऐसे ऐसे होती रहे बस। हमने कहा ऐसे ऐसे से कुछ नहीं होगा, इधर से नाम जप करोगी ना, यहाँ से भी कुछ होने वाला नहीं है। जबान से खूब बोलो, कुछ होने वाला नहीं है। करते हमने वेदांत घोष किया था, कपाट किया, वेदक ध्वनि की, और जब वेदक ध्वनि से वेदांत घोष से इनको चेतना प्राप्त नहीं हुई तो भागवत जी से कैसे हो जाएगी? क्यों? क्योंकि हमने सुना है कि भागवत जी के प्रत्येक पद में, प्रत्येक श्लोक में वेदों का ही तो सारांश है, वेदों से ही प्रकाशित हुई है। शनकादि बोले आप तो बड़े भोले हैं। ये बात यथार्थ सत्य है कि भागवत जी की कथा वेदों से ही प्रकाशित हुई है, किंतु ये वेद रूपी वृक्ष का परिपक्व फल है भागवत जी, ध्यान देना। और जो स्वाद फल में होता है वो वृक्ष में नहीं होता है। बताइए होता है? नहीं होता। आप आम के वृक्ष के पास जाओ, सोचो उसमें आम का फल नहीं लगा तो क्या हुआ, एक पत्ता ही तोड़ करके खा ले।
आपको आम का स्वाद मिलेगा? नहीं मिलेगा। जबकि रस तो जड़ से लेकर शाखा पर्यंत तक व्याप्त है, लेकिन उस स्थिति में आप उसका पान नहीं कर सकते। जब वही रस फलाकृति लेकर के आता है तो फले विश्व मनोहरा, विश्व के लिए मनोहर हो जाता है। दूध जो होता है ना, दूध में घृत तो होता है, पर दूध पीते समय आपको घी का स्वाद नहीं मिलता। आप पूड़ियां सेक रही हो, घी खत्म हो जाए, सोच लो अरे घी खत्म हो गया, क्या हुआ? दूध से पूड़ियां सेक लेंगे, क्यों? क्योंकि दूध से ही तो घी बनता है। बताओ बनता है कि नहीं? नहीं सेकेंगी पूड़ियां। जब उसका मंथन होगा, जब घृत अलग हो जाएगा, तो देवा नाम रसवर्धनम, देवताओं के लिए भी स्वादवर्धक हो जाता है। ऐसी श्रीमद् भागवत की कथा है, ये वेद रूपी वृक्ष का परिपक्व फल है। एक बार व्यास जी से किसी ने पूछा कि ये जो भागवत जी हैं, ये वेद रूपी वृक्ष का परिपक्व फल है, और हमने सुना है कि ये ब्रह्मलोक से सीधे पृथ्वी पर आई है, और हमने ये भी सुना है कि इसमें ना छिलका है ना गुठली है, तो ये सीधे सप्तलोक से आई है, तो ये फूटी नहीं, ये परिपक्व फल फूटा नहीं, क्योंकि इसमें ना छिलका है ना गुठली है। व्यास जी बहुत हंसे। व्यास जी बोले ये बात यथार्थ सत्य है कि ये वेद रूपी वृक्ष का परिपक्व फल है। वेदो प्रणहितो धर्मो हो धर्मश्री परयः, वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूरिति शुश्रूषुम। वेद का ही वेद रूपी वृक्ष का ही फल है, लेकिन ये जो फल है ना, ये शाखा पर्यंत आया है। हाँ, नारायण रूपी जो वेद है, उन्होंने ब्रह्मा रूपी शाखा पर इसको स्थापित किया है, और ब्रह्मा रूपी शाखा ने नारद रूपी शाखा पर इसको स्थापित किया। नारद रूपी शाखा ने व्यास रूपी शाखा पर इसको स्थापित किया, व्यास रूपी शाखा ने सुखदेव रूपी शाखा पर इसको स्थापित कर दिया, और सुखदेव रूपी शाखा ने परीक्षित रूपी शाखा पर इसको स्थापित करके संपूर्ण विश्व में इसका प्रचार कर दिया महाराज। तो ये तो शाखा पर्यंत आई है, फूटने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है महाराज। श्री देवर्षि नारद को बड़े आनंद की अनुभूति हुई, और उन्होंने दिव्य कथा का आयोजन रखा, जिसके प्रताप से देवी भक्ति और ज्ञान वैराग्य के कष्ट की निवृत्ति हुई। श्री देवर्षि नारद सनकादिक से पूछते हैं कि आप हमें ये बताइए कि ऐसे कौन कौन से पाप हैं जो भागवत जी के श्रवण से समाप्त हो जाते हैं? ऐसे कौन कौन से पाप हैं? सनकादि बोले सब प्रकार के पाप सब नष्ट हो जाते हैं। जो जितने भी कुकर्मी हैं, वो एक बार सच्चे हृदय से श्री भागवत जी की कथा को श्रवण कर ले, उनके पाप धुल जाते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पहले पाप कर्म कर ले, हाँ 10 लाख की चोरी कर ले, 1 लाख की कथा करवा देंगे पाप नष्ट। संतों का कथन सदैव पहेलियों में होता है, टेढ़ा होता है। सनकादि के कहने का तात्पर्य ये है कि जब तक आपको ईश्वरीय सत्ता का बोध नहीं था, आप पाप कर्म करते रहे, और अब आपको ईश्वरीय सत्ता का बोध हो गया है, और आपने सच्चे हृदय से प्रायश्चित यद्यपि कर लिया है, और फिर कभी पाप कर्म नहीं किया, एक बार भागवत जी की प्राप्ति कर ली, श्रवण कर लिया भागवत जी को, तो बोलो पवित्र हो जाते हैं, उनके पाप धुल जाते हैं। ये नहीं पहले घोटाला कर दे कहीं पर, अरे पंडित जी को क्या 21,000 20,000 जितने देने पड़ेंगे दे देंगे, 10-20 हजार का भंडारा करवा देंगे, हो गई कथा।
ऐसा नहीं है। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। प्रायश्चित करना है महाराज बस। शनकादि कहते इतना ही नहीं, इस भागवत जी के श्रवण से भूत प्रेत भी पवित्र हो जाते हैं। ध्यान देना, उनके पाप भी धुल जाते हैं। देवर्षि बोले भूत प्रेत? बोले जी। बोले कोई आपके पास प्रमाण है कि नहीं? बोले बिना प्रमाण के अपन कभी कोई बात नहीं करते। बिना प्रमाण के अपन कभी कोई बात नहीं करते महाराज। अत्र ते कीर्तश्याम इतिहासं पुरातनम, यस्या श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। यस्या श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। इसके श्रवण मात्र से महाराज सभी प्रकार के पाप धुल जाते हैं। देवर्षि नारद कहते हैं तो फिर सुनाओ कथा। बोले एक अनुपम नगर बसा हुआ था, जिसमें आत्मदेव नामक दिव्य ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम धुंधली था। बोली राधा रानी सरकार की जय। बोली बांके बिहारी लाल की जय। श्री शनकादि कहते हैं कि आत्मदेव बड़े ज्ञानी थे, लेकिन इतना ज्ञान होते हुए भी आत्मदेव को मोह हो गया कि हमारे कोई संतान नहीं है। होती है ना दिक्कत। हमारे प्राचीन भारत में राजाओं महाराजाओं की यही दिक्कत थी। अरबों खरबों की संपदा है, खाने वाला कोई नहीं है। हाँ, सूर्य वंश में तो बिना यज्ञ के महाराज किसी को संतान होती नहीं थी। फिर यज्ञ होते थे, फिर अग्निदेव चरु लेकर के पधारते थे, तब वो महारानी जो है चरु खीर पान करती थी। राम जी के समय से ही प्रथा बंद हुई। जब राम जी का अवतरण हुआ सूर्यवंश में, रघुवंश में, तभी महाराज ये प्रथा बदली। तो आत्मदेव को बड़ी टेंशन, हमारे पास इतनी धन संपत्ति है, खाने वाला कोई नहीं है। स्वर्ण दान, गोदान, जितने भी क्रियाकर्म होते हैं, अनुष्ठान होते हैं, आत्मदेव ने सब किया, लेकिन स्वप्न में भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन दुखी हो गया, वन की ओर चला गया। अब नहीं रहूंगा इस संसार में, हमारे कोई संतान नहीं है, संतानहीन जीवन को धिक्कार है। महाराज वन में चला गया तो एक सरोवर था। सोचा जल पी लो, और जैसे ही जल पिया तो सामने से एक सन्यासी जी को आते हुए देखा। और उसने जैसी सन्यासी जी को, ऋषि को आते हुए देखा, तुरंत उनके चरणों में साष्टांग लेट गया और रोने लगा। लेकिन संत का हृदय तो बड़ा ही कोमल होता है। जो सच्चा संत होगा ना, वो किसी का क्लेश नहीं देख सकता, जो सच्चा होगा। और सच्चे संत की प्राप्ति होना बहुत मुश्किल है। सच्चा संत यद्यपि जीवन में मिल जाए तो समझो ठाकुर जी की प्रत्यक्ष कृपा हो गई। हाँ, बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बिना हरि की कृपा के आपको संत नहीं मिलेंगे महाराज। सच्चा संत मिल गया तो समझो साक्षात गोविंद की कृपा है। तो उन संत ने पूछा ही, कथम रोदसी विप्रहा तुम काते चिंता बलियसी। तुम्हें क्या दिक्कत है, बोलो तो सही, रोते क्यों हो? तो महाराज वो रोने लगा। बोले क्या बताऊं महाराज, इतने दिन हो गए हम संतानहीन हैं, हमारी कोई संतान नहीं है। अरे तो क्या हुआ, आप ठाकुर जी को अपनी संतान मान लो ना, क्या दिक्कत है? ब्राह्मण बोला, ठाकुर जी से मेरी वंशावली आगे थोड़ी चलेगी, यही मूर्खता है। लोग वंशावली के चक्कर में फिरते हैं।
ऋषिवर बोले, अरे ब्राह्मण देवता, तुम्हारे एक जन्म तो क्या 7 जन्मों तक कोई पुत्र नहीं हो सकता, कोई पुत्र नहीं होगा तुम्हारे। श्रणु विप्रमया तेज प्रारब्धम तो ब्लोकतम सप्तावधि तो पुत्रो नहीं बिचा, नहीं बिचा, नहीं बिचा। अरे एक जन्म तो क्या 7 जन्मों तक कोई संतान की प्राप्ति नहीं है तुम्हारे, इसलिए आप मेरी बात मानो, भगवान का ध्यान करो, भगवान में मन लगाओ और इस प्राप्ति की मोह को छोड़ दो, संन्यास का आश्रय लो। आपने बोला नहीं, बिल्कुल नहीं, यद्यपि आपने मुझे पुत्र नहीं दिया तो मैं आपके सामने अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। ऋषिवर बोले, ये तो बड़ी समस्या हो गई, हमारे नेत्रों के समक्ष कोई ब्राह्मण प्राण त्याग दे तो धिक्कार है ऐसे संतत्व को। भाई साधुता तो वही है जो बिगड़े हुए को साध दे, गिरते हुए को पकड़ ले। ऋषिवर बोले, इसका मोह ऐसे दूर नहीं होगा। सन्यासी जी कहते हैं, क्या बताऊं, इस समय तो तुम मेरे समक्ष अर्थी की बात ही खड़े हो, क्या उपदेश करूं। सन्यासी जी ने हाथ ऊपर किया, एक दिव्य फल उनके हाथ में आ गया और ब्राह्मण देवता को देते हुए बोले, जाओ इस दिव्य फल का पान तुम अपनी पत्नी को करा देना, उसको एक अत्यंत निर्मल स्वभाव का पुत्र होगा। ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न है, लेकिन सन्यासी जी बोले, अरे ब्राह्मण देवता, इतना प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है, इसके नियम भी तो जान लो। बोले, क्या नियम है? बोले, नियम ये है कि तुम्हारी धर्म पत्नी जो होंगी उनसे बोलना कि वो 1 वर्ष तक केवल एक अन्न ही खा करके एक ही समय भोजन करना है, पवित्रता का ध्यान करना है, तो महाराज उनको अत्यंत निर्मल स्वभाव का पुत्र होगा। नहीं नहीं महाराज जी, हमारी पत्नी बहुत ही अच्छी है, हाँ वो सारे नियम कर लेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब आत्मदेव सीधा चला गया पत्नी जी के पास में, वो फल दे दिया, सारे नियम समझा दिए, लेकिन देवी जी तो बड़ी ही, हाँ धुंधली नाम है देवी जी का। बोले, हम ये फल नहीं खाएंगे, ये फल खाने से क्या दिक्कत हो कौन जाने, गर्व बढ़ेगा, फिर हमसे घर का काम धंधा नहीं होगा। ऐसे में कहीं ननद रानी आ गई और घर का सारा सामान लेकर के चली गई तो हम क्या करेंगे। और सुखदेव जी की तरह ये बालक निकला ही नहीं 16 वर्ष तक, तो फिर हम चलेंगे फिरेंगे कैसे, गांव में कहीं आग लग गई हम भागेंगे कैसे। वो फल नहीं खाया, इतने में धुंधली की बहन आ गई, तो उन्होंने और मंत्र भर दिया। बोले, तुम चिंता मत करो, हमारे पास में बच्चे तो बहुत है पर धन नहीं है। हाँ बच्चे तो हैं, 3-4 बच्चे हैं पर धन नहीं है, तो हम गर्भ से हैं, समय के प्रसव के समय मैं तुम्हें ये बालक दे दूंगी, तुम हमारे पतिदेव को थोड़ा धन दे देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। धुंधली बोली, ये बढ़िया है, तब तक ये फल जो है ना ये गौ माता को खिला दो जाकर के, इससे पता चल जाएगा कि ये फल झूठा है सच्चा है क्या, बाबा के चक्कर में आ गए। स्त्री स्वभाव बस धुंधली ने वैसा ही किया, वो फल जाकर के महाराज गौ माता को खिला दिया। समय के प्रभाव से उस स्त्री ने अपने बालक को धुंधली को सौंप दिया। धुंधली तब तक नाटक करती रही कि हम गर्व से हैं। अब महाराज जैसे ही उस स्त्री ने अपना बालक धुंधली को सौंपा तो उसने अपने पतिदेव को सूचना भिजवा दी कि हमारे सुखपूर्वक पुत्र हो गया है। आत्मदेव की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। भाई जिसको जो चीज चाहिए हो और वो प्राप्त हो जाए तो फिर प्रसन्नता तो होगी कि नहीं। बड़ा प्रसन्न है आत्मदेव। अब आत्मदेव एक सुंदर सा नाम सोच ही रहे थे उस बालक के लिए, तब तक बीच में धुंधली बोल गई, सुनिए इतने दिनों की बात हुआ है, हमारी आंखों का तारा है,
इसलिए इसका नाम तो हम अपने ही नाम पर रखेंगे। हाँ ठीक है देवी, तुम रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारा धुंधली ने उस बालक का नाम रख दिया धुंधकारी, जो वासना का प्रतीक है। इधर हुआ ये कि जो फल उस गौ माता को खिलाया था ना, उस गौ माता को भी एक सुंदर दिव्य आकार का, मनुष्य आकार का पुत्र हुआ। उसके जो कान थे ना, वो गौ के समान थे, गाय के जैसे थे। इसलिए आदिदेव ने उसका नाम रखा गौकर्ण। दोनों बालकों का पोषण हो रहा है महाराज। दोनों बालक तरुण अवस्था को प्राप्त हुए। लेकिन हम जो कर्म करते हैं ना भुक्तम छियते कर्मा कल्पकोटि सतैरपि अवश्यम मेव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। ध्यान देना, हम अपने जीवन में जो भी कर्म करते हैं ना, इसका फल हमको भोगना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो दुनिया है ना, ये गोल है। यहाँ जो भी हम करेंगे ना, वो घूम करके हमारे पास आएगा। धुंधली ने जो गलती की है, उसका फल तो उसको मिलेगा। संत की प्रसादी का अपमान किया, संदेह किया, उसका फल तो मिलेगा ही उसको। महाराज इनमें जो गौकर्ण था, वो बड़ा ही दिव्य ज्ञानी पंडित निकला। लेकिन धुंधकारी महाखला, धुंधकारी तो इतना दुष्ट प्रवृत्ति का निकला महाराज कि हम आपको क्या बताएं। मुर्दे के हाथ से स्पर्श किया हुआ भोजन प्राप्त कर लेता, कुत्तों की टोली को साथ में रखता, लोगों के बच्चे यद्यपि देख लेता ये खेल रहे हैं, उनको उठाता, चट से कुएं में डाल देता, लोगों के घरों में आग लगा देता। एक दिन धुंधकारी ने आदिदेव को बहुत पीटा, धुंधली को भी खूब पीटा, बोले धन दो। अच्छा ये बताओ, ये दुर्दशा जो हुई है, ये किसकी गलती की वजह से हुई है? इसका जिम्मेदार कौन है? मां धुंधली है। यद्यपि धुंधली वो फल खा लेती और उन नियमों का पालन नहीं भी करती, तो भी मुझे लगता है पुत्र इतना दुष्ट प्रवृत्ति का नहीं होता जो माता पिता को पीटता। गौकर्ण इतना पंडित, इतना ज्ञानी क्यों निकला? क्यों? क्योंकि वो संत की तपस्या का फल था महाराज, संत की तपस्या का फल था वो। अब तो आदमी बड़ा दुखी हो रहा है। इससे तो अच्छा इसकी माता वंद्या ही ठीक थी, बांझ ही ठीक थी। कुपुत्र तो बड़ा दुखदायी होता है। अब रो रहे हैं। जब ऋषि ने समझाया था तो प्राण त्याग रहे थे। हाँ, इतने में गौकर्ण जी का आगमन हो गया। गौकर्ण जी ने समझाया, पिताश्री इस मोह को त्याग दो, वन में चले जाओ, ठाकुर जी का ध्यान करो। ये पुत्र मेरा है, ये पत्नी मेरी है, इसको छोड़ दो। कस्य पति पुत्रादा मोह एव ही कारणम, सबका कारण मोह है। यहाँ कोई किसी का पति नहीं है, कोई किसी का पुत्र भी नहीं है, कोई किसी का पिता नहीं, कोई किसी का भाई नहीं। मोह एव ही कारणम, सबका कारण मोह ही सबको नचा रहा है। हाँ, जितने रिश्ते नाते हैं ना, शरीर तक ही है। जिस दिन ये शरीर छूटा कि बस ठाकुर जी के पास। तो महाराज आदिदेव तो चले गए। एक और बात, वो जो सन्यासी जी आदिदेव को मिले थे ना, वो तो ये जानते थे कि सप्त जन्मावधि पुत्रो नैविचा नैविचा नैविचा, 7 जन्मों तक तुम्हारे कोई पुत्र नहीं होगा। फिर भी उन्होंने वो फल दिया। क्यों? क्योंकि आज मेरे समझाने से नहीं समझ रहे हो ना, कल जब ठोकरें लग जाएंगी ना संसार की, तो अवश्य समझ जाओगे। तब ये मेरा फल आपको समझा देगा। लगी जब ठोकरें जग की, तो ठाकुर याद आते हैं। हाँ, जब ठोकरें लगती है ना संसार की, तो ईश्वरीय सत्ता का बोध बहुत शीघ्र हो जाता है। अब तो महाराज आदिदेव चला गया, भगवान की प्राप्ति भी कर ली। इधर धुंधकारी ने अपनी माता धुंधली को खूब ही पीटा।
खूब पीटा। बोले जल्दी से कोई धन हो गड़ा हुआ तो हमको दे दो, नहीं फिर हाँ समझ लो आज सुबह तक तुम्हारा राम नाम सत्य है। धुंधली बेचारी उठी और कुएं में गिर करके मर गई। क्यों हुआ ये? जो किया वो तो सामने आएगा। ये जो कर्म है ना, ये छाया की भांति हमारे साथ में रहते हैं। ध्यान देना, छाया की भांति हम जहां जाएंगे कर्म छाया के रूप में हमारे साथ रहेंगे। अवश्यमेव भोक्तव्यम, भोगना पड़ेगा। कृतम कर्म शुभाशुभम, जिसने किया वो भोगेगा। तुलसी यातन खेत है, मनसा भयो किसान, पाप पुण्य दो बीज हैं, जो बोए सो निदान। ये हमारा आपका जो मन है ना, ये कौन है? बाबा तुलसीदास जी कहते हैं ये किसान है। और इसमें बीज कौन है? बोले पाप पुण्य दो बीज हैं, जो बोए सो निदान। तुम्हारा ये मन रूपी किसान जिस बीज को बो देगा, सो जो बोए सो निदान, वही हम और आपको काटना पड़ेगा। हाँ, तो धुंधली ने जो किया वो सामने आया, पूरा घर बर्बाद हो गया। अब तुम्हारा धुंधली मर गई तो गोकर्ण जी ने सोचा कि हम क्या करेंगे, माता जी नहीं रही, तो वो भी तीर्थ स्थल से निकल गए। इधर धुंधकारी की बड़ी दुर्दशा। ओहो, 5 वेश्याओं का कुसंग उसको प्राप्त हो गया। 5 वेश्याओं के साथ में रहने लगा, उन्हीं के लिए खान पान की व्यवस्था करता। उन्होंने महाराज गोकर्ण से कहा, धुंधकारी से कहा कि हमारे लिए कुछ अच्छा धनबल लाओ, बहने बहने ऐसी थोड़ी रहेंगी हम, क्योंकि वो कोई साध्वी स्त्री तो थी नहीं। धन लाओ, अच्छे अच्छे महंगे महंगे कपड़े लाओ। हाँ, धुंधकारी तो चला गया और एक राजा के खजाने में जाकर के सीधा डाका डाल दिया। बहुत सा धन लेकर के आया। उन वैश्याओं ने सोचा कि इसको तो राजा पकड़ ही लेगा और इसको पकड़ेगा, इसको मारेगा, सो मारेगा, हमको भी मार देगा और इसको तो मरना ही है कुल मिलाकर के। हाँ, इसको तो मरना है, तो क्यों ना जब इसको मरना है तो हम लोग मिलजुल कर इसको मार दें, क्या दिक्कत है। तो उन्होंने क्या किया कि धुंधकारी का राम नाम सत्य कर दिया रातों रात। धुंधकारी एक महान प्रेत के रूप में परिवर्तित हो गया। इधर गोकर्ण जी ने जब ये सुना कि मेरा भाई धुंधकारी नहीं रहा, तो उन्होंने गया जी में श्राद्ध किया और एक दिन घूमते फिरते अपने घर में आ गए। और जब घर में आए, शयन करने लगे, तो धुंधकारी जो प्रेत बन गया था ना, मैंने बोला था ना, ये भागवत जी की जो कथा है ना, इससे भूत प्रेत भी पवित्र हो जाते हैं। कुछ लोग पोथी पाठ करवाते हैं अपने पिताश्री के नाम से, दादाश्री के नाम से। क्यों? क्योंकि इससे उनको मुक्ति मिल जाती है। तो महाराज इसने क्या किया, रात्रि में सोए हुए गोकर्ण को बड़े विकट रूप दिखाए। कभी मेढ़ा बन जाता, कभी हाथी बन जाता, कभी अग्नि का रूप ले लेता। इन अवस्थाओं को देख करके गोकर्ण जी ये जान गए कि ये कोई दुर्गति को प्राप्त हुआ जीव है। तो गोकर्ण जी ने महाराज धैर्य पूर्वक उससे पूछा कि भाई तू कौन है, तू प्रेत है, पिशाच है, चांडाल है, कुष्मांड है, आखिर तू है कौन, बता तो सही। सूत जी कहते हैं कि जब गोकर्ण जी ने इस प्रकार पूछा तो वो चांडाल बोला, हमको नहीं पहचानते, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। मैंने बड़े कुकर्म किए हैं। मैंने 5 वेश्याओं का संग किया, उनके लिए मैंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। अंत में क्या हुआ, वो उल्टा हमको मार करके चली गई। अंत में यही हुआ कि उन्होंने मेरा खात्मा ही कर दिया। मैं इस दुर्गति को प्राप्त हुआ हूं। हमने सुना है तुम बड़े वेदों में पारंगत हो, बड़े ज्ञानी हो, कृपा करके मुझे इस प्रेत योनि से मुक्ति दिला दीजिएगा।
गोकर्ण जी बोले, तुम धुंधकारी हो, तुमको ज्ञात है हमने तुम्हारे नाम से गया जी में श्राद्ध किया था, पिंडदान किया था, तुमको मुक्ति नहीं मिली। धुंधकारी कहता है कि हमारी मुक्ति तो सैकड़ों गया श्राद्ध से भी नहीं हो सकती, एक गया श्राद्ध की बात क्या। क्यों? अच्छा, वैसे हमारे शास्त्रों पुराणों में वर्णन है कि गया जी में पिंडदान इत्यादि करने से जीव की मुक्ति हो जाती है, तो फिर धुंधकारी की मुक्ति क्यों नहीं हुई? क्योंकि धुंधकारी जो था वो आदिदेव का पुत्र नहीं था, आत्मदेव की जो पत्नी थी उसकी बहन का लड़का था वो। तो जब गोकर्ण जी ने श्राद्ध किया तो गोत्र लगा दिया किसका? आत्मदेव जी का, और वो आत्मदेव जी का पुत्र था ही नहीं। हाँ, इसलिए मुक्ति नहीं हुई। तो महाराज गोकर्ण जी बोले, मैं करता हूं अवस्था, देखता हूं। भगवान सूर्य नारायण के आदेश से भागवत जी की कृपा हुई, दिव्य भागवत जी का अनुष्ठान रखा गोकर्ण जी ने, जिसमें धुंधकारी प्रेत जो है वो भी आया, उसने भी कथा का श्रवण किया, और भागवत जी के प्रताप से महाराज उसको इस प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। दिव्य महाराज सिंहासन आया जिसमें भगवान के दिव्य पार्षद उस प्रेत को लेने के लिए आए। ध्यान देना, हमारे सामने समस्या तो यही है। गोकर्ण जी ने भी प्रश्न कर दिया कि यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं सबके लिए विमान आना चाहिए था, आप केवल धुंधकारी के लिए ही विमान लाए, सबके लिए क्यों नहीं लाए? बोले, सबने ऐसा मनन नहीं किया जैसा इस प्रेत ने किया है। हाँ, हम कथा को तो सुनते हैं, घर में जाकर के सब चाट जाते हैं, क्या और क्या कहा क्या नहीं कहा सब चाट जाएंगे घर में जाकर के। कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनना है, क्योंकि ये कोई थिएटर थोड़ी है जो एक मतलब देख लो बस, सुनना है। क्यों? क्योंकि प्रथम भक्ति श्रवण है, श्रवण करना है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम शक्तिमात् निवेदनम। प्रथम भक्ति जो है वो श्रवण है, हमें श्रवण करना है, सुनना है। क्या? कथा को। क्योंकि कामाने होता है रस और थामाने होती है स्थापना। जो कृष्ण रूपी रस में तुमको स्थापित कर दे वही श्रीमद् भागवत की कथा है, जो गोविंद से रूबरू करा दे। इन्होंने मनन नहीं किया तो इनके लिए विमान नहीं आएगा। जो कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं लाभ तो उन्हीं को मिलता है, ये नहीं जो कथा में आकर के हाँ सो गए या हल्ला फुल्ला कर रहे हैं, उनको कथा का पुण्य नहीं मिलने वाला। कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनना है, ना मोबाइल चलाना है, ना स्वेटर बुनना है, ना रुई की बत्ती बनानी। बहुत जगह होता है ना, माताएं रुई की बत्ती बनाएंगी बैठी बैठी, ऐसा नहीं करना है। यद्यपि ये लोग भी दोबारा कथा सुने तो इनको भी प्राप्ति होगी ठाकुर जी की। गोकर्ण जी ने सबको दोबारा से कथा श्रवण कराई और सबको वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। वनिवाल कृष्ण लाल की, वनी राधा रानी सरकार की। श्री शौनक जी बोले, प्रभु ये भागवत जी की कथा किसकी प्रेरणा से महर्षि वेदव्यास जी ने इसकी रचना की, और ये जो व्यास जी है इनका प्राकट किस परिवार में हुआ? कौन है ये व्यास जी? हाँ, हमने उनके पुत्र सुखदेव के बारे में तो बहुत कुछ सुना है। हमने सुना है पश्यपुत्रो महायोगी समद्रंग निर्विकल्प कहा, एकांत मतिरुन्निधो गूढ़ो मूढ़ इवेयते। हमने उनके पुत्र के बारे में सुना है महाराज कि वो बड़े समदर्शी थे, और उनका जब जन्म हुआ था तो उनके पिताश्री उनके पीछे पीछे जा रहे थे महाराज। तो हमने तो यहाँ तक सुना है कि कुछ माताएं स्नान कर रही थी,
अब जो सुखदेव जी थे वो 16 वर्ष के थे, दिगंबर अवस्था में थे। दिगंबर का मतलब होता है कि शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं। अब 16 वर्ष का सुखदेव उन स्त्रियों के सामने से होकर के गुजर गया, पर उन स्त्रियों को संकोच नहीं हुआ, वो तो नहाती ही रही। लेकिन पीछे पीछे जब व्यास जी को आते हुए देखा ना, तो उन स्त्रियों ने तुरंत वस्त्र पहन लिए और प्रणाम करने लगी। व्यास जी बोले, देवियों अभी तुमने देखा मेरा 16 वर्ष का पुत्र परम सुंदर नवयुवक तुम्हारे सामने से होकर के गुजर गया और तुमको संकोच नहीं हुआ। हाँ, अरे जिससे संकोच करना चाहिए था उससे तो तुमने किया नहीं, और हम तो तुम्हारे दादा परदादा के समान हैं, हमारे समक्ष इतने संकोच की क्या बात। जिससे करना चाहिए था, जो परम सुंदर नवयुवक वो भी दिगंबर अवस्था में तुम्हारे नेत्रों के सामने से होकर के गुजर गया और तुमको संकोच नहीं हुआ, हमसे संकोच कर रही हो, ऐसा क्यों पुत्रियों। वो स्त्री बोली, ए व्यास जी आंखें खोलकर और कान खोलकर सुन लो, तुम्हारा जो पुत्र है ना ये कोई साधारण नहीं है। सुखदेव जी जो है आपका पुत्र ये साधारण नहीं है। आपकी दृष्टि में स्त्री और पुरुष का भेदभाव है, लेकिन आपका जो पुत्र है ना ये जानता ही नहीं है कि स्त्री क्या है और पुरुष क्या है। इतना महान आत्मा आपका पुत्र है, वो ये तक नहीं जानता कि स्त्री क्या होती है पुरुष क्या होता है। उसकी दृष्टि में ये भेदभाव है ही नहीं। उसके सामने 1000 वस्त्र पहन लो तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, और निर्वस्त्र घूमते रहो तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो जानता ही नहीं है। व्यास ने सोचा, हे भगवान इतनी महान आत्मा मेरा पुत्र है, फिर भी मैं इसको लौटाने का प्रयास कर रहा हूँ, ये तो बड़ी गलत बात है, नहीं लौटाऊंगा। तुरंत लौट गए महाराज, तुरंत वापस लौट गए। ऐसा महान जिनका पुत्र है उन्हें व्यास के बारे में जरा विस्तार से बताइए। इतना बड़ा कृष्ण रूप ग्रंथ जिन्होंने समाज को लिख करके दिया, उन व्यास के बारे में जरा विस्तार से बताइए। श्री सूत जी कहते हैं, परब्रह्म नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र हुए शक्ति, और शक्ति के ही पुत्र है पाराशर, और पाराशर के ही पुत्र हुए महर्षि वेदव्यास। इनका जन्म हुआ सीधे ही महाराज अलकनंदा के पास चले गए, अपनी पत्नी बाटका के साथ में रहे, और इन्होंने वहीं पर एक साम्यप्राश कुटी बनाई, और सरस्वती नदी के किनारे इन्होंने वेद के आधार पर 17 पुराणों की रचना कर दी। लेकिन मन संतुष्ट नहीं है, मन में ग्लानि है, मन संतुष्ट नहीं है। 17 पुराणों की रचना कर दी वेद के आधार पर, महाभारत जैसा ग्रंथ दे दिया जिसमें गीता जैसा अमूल रत्न है, फिर भी शांति नहीं है। बैठते हैं तो लगता है कुछ छूट रहा है, कुछ अधूरा सा है। संसार के लोगों को आत्मिक बल मिले, इसके लिए मुझे कुछ प्रयास करना चाहिए। हाँ, आत्मिक बल मिले संसार के लोगों को। महाराज बड़ी डिप्रेशन में बैठे थे, रो रहे थे, तो अंतर आत्मा से आवाज आई कि तुम संत दर्शन की प्रतीक्षा करो। हाँ, क्यों? जब भी आप कष्ट में हो इस बात का ध्यान देना, जब भी आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी विपत्ति आ जाए, आपको चारों तरफ रास्ता ना दिखाई देता हो, आप एकांत में बैठ करके अपने हृदय से पूछना कि अब मैं क्या करूं। क्यों? क्योंकि हृदय में वो बैठा है। गीता में लिखा है, प्राणी मात्र के हृदय में गोविंद वास करता है, और वो कभी गलत डिसीजन नहीं देगा। हम करते नहीं है ना, करके देखना। जब चारों तरफ से रास्ता बंद हो जाए तो एक दरबार सदैव खुला रहता है, और वो है गोविंद का दरबार। हाँ, तो हृदय से आवाज आई, संत की प्रतीक्षा करो। और देवर्षि नारद ने जैसे ही नेत्र खोले तो गोविंद की कृपा से
देवर्षि नारद का पदार्पण वहां पर हो गया। बोल गोविंद भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री नाथ नारायण बोली बांके बिहारी लाल की। बोली राधा रानी सरकार की। देवर्षि नारद बोले, क्या बात है व्यास जी, क्यों कष्ट में हो? आखिर बात क्या है? व्यास जी बोले, ऋषिवर, कोई कितना भी बड़ा कवि हो, पर सज्जन पुरुष जब तक उसकी कविता की सराहना नहीं करेंगे, उस कवि को संतोष नहीं हो सकता। हाँ, कोई कितना भी बड़ा परोपकारी हो, पर महापुरुष जब तक उसके परोपकार की सराहना नहीं करेंगे, उस परोपकारी को संतोष नहीं मिल सकता भक्तों। हाँ, हमने वेद के आधार पर इतने पुराणों को लिखा है, पर हमको संतोष नहीं मिला। देवर्षि नारद बोले, व्यास जी क्षमा करना, आपसे एक बात बोलूं? बोले क्या? बोले, आपने वेद के आधार पर जो पुराण लिखे, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इन पुराणों से ठाकुर जी की जो भक्ति है ना, इसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। और जिससे ठाकुर जी की भक्ति प्राप्त ना हो, उस शास्त्र ज्ञान से क्या प्रयोजन? आपने भगवान के गुणों का निर्मल गान नहीं किया है, और जिस वाणी से ठाकुर जी के गुणों का गान ना हुआ हो, वो वाणी तो कौओं को उच्छिष्ट फेंकने के समान अपवित्र है। तद वायसम तीर्थ मुशंति मानसा नयत हंसा निर्मंत शिक्षया। हाँ, मान सरोवर के कमली कमल वन में विहार करने वाले हंसों की भांति भगवत चरण अनुरागी ऐसे शास्त्र ज्ञान में कभी रमण नहीं करते। सुंदर नीला नीला जल भरा है। अब ये
जल बड़ा सुंदर है, चलो स्नान कर ले। अब जैसे ही उस जल में स्नान करने के लिए उतरे तो पैरों में कीचड़ लग गया। तो आप यही बोलोगे कि ये जल बाहर से अच्छा है पर अंदर तो इसमें कीचड़ है। तो उस कीचड़ युक्त समंदर में, सरोवर में कौवे तो आ सकते हैं, पर जिन हंसों को मोती चुगने की आदत है वो कभी उसमें रमण नहीं करते। इसलिए ब्रह्म धाम में विहार करने वाले भगवत चरण अनुरागी केवल गोविंद से काम है उनको। इसलिए हम तो कहते हैं व्यास जी आपको श्रीमद् भागवत की रचना करनी चाहिए। व्यास जी बोले कर लो बात, अब हम भागवत जी की रचना करेंगे, रचना ही करते फिरेंगे क्या? इतने पुराणों की रचना कर ली, कुछ लाभ नहीं हुआ, अब भागवत जी की रचना से क्या मिलेगा? बोले मन को छोटा मत करो। क्यों? क्योंकि तुमको पता नहीं है भगवंत कृपा से भी ऊंची होती है संत कृपा। भगवंत कृपा से भी ऊंची संत कृपा होती है। ध्यान देना, संत का आशीर्वाद मिल जाए, ये आशीर्वाद ही तो है। इतनी बड़ी भव्य कथा हो रही है। हमने कहा ना जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई कि आपको भागवत जी की प्राप्ति हुई। एक और बात देखो, संतों के पास में तो साधना होती है, संतों के पास में साधन नहीं होता। ध्यान देना, साधना होती है। साधन किसके पास में होता है? आप लोगों के पास में। हाँ, पहले इतने ऋषि मुनि होते थे, वशिष्ठ जी थे, भृगु ऋषि थे, इनके पास में क्या था? बेचारे छोटी सी कुटिया में रहते थे, घास फूस की। उनको जो भी धार्मिक अनुष्ठान करना होता था तो राजा महाराजाओं के पास जाकर के कहते कि भैया हम यज्ञ करने जा रहे हैं, हमारी व्यवस्था करो जी। क्यों? क्योंकि उनके पास में साधन है। तो जो कथा हो रही है इसमें आपको बढ़ चढ़कर सहयोग करना है, क्योंकि आप ही लोग तो इसको संभालने वाले हैं ना, जितना हो सके। और ध्यान देना, कुछ लोगों के मन में ये भावना होती है कि दान करने से धन घटता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जिन सरता सागर में जाही यद्यपि ताहि कामना नाही। ये जितनी भी नदियां हैं ना, सब सागर की ओर क्यों भाग रही हैं? सारी नदियां भाग रही हैं, क्यों? क्योंकि सागर ने दान किया है। किसका दान किया है? अपने जल का। सूर्य की किरणों से उसका वाष्पीकरण करवाया, फिर वही बादल बने, वही गंगा के रूप में बरसे, वही यमुना के रूप में बरसे, वही अलकनंदा के रूप में बरसे, वही भागीरथी के रूप में बरसे। किधर जा रही है सारी नदियां? ध्यान दो, सागर में जा रही है। यद्यपि ताहि कामना नहीं, कोई कामना नहीं है सागर को कि नदियां मुझने आए, लेकिन सब उसी की तरफ भाग रही है। क्यों? क्योंकि उसने दिया है, उसने दान किया है। तिन सुख संपत्ति विनयी बुलाए, धर्मशीलिया जाय सुहाए। जिसको धर्म अच्छा लगता है ना, जो धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, उसके घर में धन संपत्ति विनयी बुलाई आती है। तो महाराज देवर्षि नारद कहते हैं कि आप भागवत जी की रचना करो। ठीक है भैया, आपका आदेश श्रोधार रहे, करेंगे, हमारा काम है। शायद अब शांति मिले, अब मुझे सफलता मिल जाए। देवर्षि नारद के आशीर्वाद से, सहयोग से भागवत जी की पवित्र रचना हुई। लेकिन समस्या ये हो गई कि रचना तो हो गई भागवत जी की, पर इसको श्रवण कौन करे? इसका प्रथम अधिकारी कौन हो श्रवण करने का? हाँ, तो महाराज क्यों? क्योंकि भृगु ऋषि को सुनाओ तो उन्होंने क्रोध को नहीं जीता, और भागवत जी का जो प्रथम श्रोता हो उसके लिए महाराज बताया गया है कि जिसने क्रोध को जीता हो, जिसने काम को जीता हो। अब कौन इसका अधिकारी है?
क्यों? क्योंकि भृगु ऋषि को सुनाओ तो उन्होंने भी क्रोध को कहां जीता। एक बार तो परिस्थिति ऐसी बन गई कि भगवान नारायण के वक्ष स्थल पर पादप प्रहार कर दिया। देखो ऋषियों का प्रताप, देखो कैसी अद्भुत साधना होती थी कि भगवान को भी नहीं डरते थे ये लोग। हृदय पर पादप प्रहार कर दिया। और विश्वामित्र जी को सुनाओ तो उन्होंने भी भाई काम को कहां जीता, क्रोध को कहां जीता। क्रोध में आकर के वशिष्ठ जी के कितने पुत्रों को मार दिया, केवल ब्रह्मर्षि कहलाने के लिए। कोई लड़ाई नहीं थी, कोई झगड़ा नहीं था, कितने पुत्रों को मार दिया। और काम ऐसा कि मेनका नाम की अप्सरा आई, सबके कराए पे पानी फेर करके चली गई। किसको सुना? देखो भागना दो प्रकार का होता है, ध्यान देना। कुछ लोग बाहर भागते हैं, कुछ लोग अंदर भागते हैं। कुछ लोग बाहर भागते हैं, कुछ लोग अंदर भागते हैं। जो लोग बाहर भागते हैं उनको बोलते हैं बहिर्मुखी वृत्तियां। जिसकी वृत्तियां बहिर्मुखी है ना, वो हर समाधान बाहर ही खोजता है। किंतु जिसकी वृत्तियां अंतर्मुखी यद्यपि हो गई, वो हर समाधान अंदर ही खोजता है। व्यास जी ने अपने आप को अंदर किया तो हृदय से आवाज आई, महर्षि वेदव्यास तुम क्यों चिंता करते हो? अरे अपने पुत्र सुखदेव जी को बुलाओ ना। 4 अंगुल की कौपीन भी जिसके वक्ष स्थल पर नहीं है, जिसके विग्रह पर नहीं है, उन सुखदेव को बुलाकर के भागवत जी का अध्ययन कराओ। लेकिन समस्या ये हो गई कि वो तो निर्गुण ब्रह्म की समाधि में बैठे हैं, निर्विकार हो गया है मन, इतना बड़ा त्याग जीवन में। तो हृदय से पुनः आवाज आई कि 4 अंगुल की कौपीन भी जिसने अपने विग्रह पर धारण नहीं की है, उस सुखदेव को भी आकर्षित करने का सामर्थ्य यद्यपि किसी में है तो वो कृष्ण कथा में है। इसमें अच्छे अच्छे पछाड़ खा जाते हैं, हाँ अच्छे अच्छे पछाड़ खा जाते हैं महाराज। कृष्ण कथा है ये। तो महाराज व्यास जी ने क्या किया, अपने छोटे छोटे ऋषि कुमारों को बुलाया और बोला कि जहां पर सुखदेव जी ब्रह्म की समाधि में हैं, वहां पर ये श्लोक कहना उनके कान में जाकर के। तो उन ऋषि कुमारों ने क्या किया, एक बड़ा ही सुंदर श्लोक कहा, मूकं करोति वाचालं पंगुलंघ्यते गिरिं। अब महाराज जैसे उन्होंने सुना कि मूकम करोति वाचालं पंगुलंघ्यते गिरिं, ऐसा कौन दयालु है जिसकी कृपा से गूंगा व्यक्ति कथा करने लगता है, वाचाल हो जाता है, बातें करने लगता है, लंगड़ा व्यक्ति पर्वत लांघ जाता है। इस व्यक्ति के बारे में मुझे और पता करना चाहिए और जानना चाहिए। अब तो महाराज सुखदेव जी दौड़े दौड़े आए, बोले थोड़ा और बताओ। बोले हमको इतना ही पता था कि वो गूंगे व्यक्ति को वाचाल बना देता है, लंगड़े व्यक्ति को पर्वत चढ़ा देता है। और पता करना है ना तो आप अपने पिताश्री वेदव्यास जी के पास जाइए, वही आपको बताएंगे, वही आपको सब कुछ बताएंगे। अब महाराज सुखदेव जी दौड़े दौड़े आ गए पिताश्री के पास में। सुखदेव जी ने आकर के पिताश्री के चरणों में प्रणाम किया, हमको कथा श्रवण कराओ, हमको कृष्ण कथा सुननी है। पहले तो व्यास जी ने उनको जनक जी के पास भेजा, गृहस्थ आश्रम की शिक्षा प्राप्त कराई। उसके पश्चात भागवत जी का अध्ययन कराया। भासे भक्ति, गासे ज्ञान, वासे वैराग्य, तासे तपस्या। 7 दिनों में इन सब की प्राप्ति हो जाती है। ये कलयुग है, हम जंगल में जाकर के नाक बंद करके पेड़ पे उल्टे लटक करके तपस्या नहीं कर सकते, इतना सामर्थ्य नहीं है हमारा।
हम इतने बैरागी नहीं है कि हम छोड़ छाड़ के सब चले जाएं। ना ही हम इतने तपस्वी हैं कि 24 घंटे तपस्या में बैठे रहें। तो कितनी बड़ी कृपा की है भगवान ने, जो हमको भागवत जी की प्राप्ति कराई सुखदेव जी ने। 7 दिन श्रवण कर लो सच्चे हृदय से, आपको भागवत जी की श्रवण से गोविंद की प्राप्ति हो सकती है। कर से कर्म करहो विधि नाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि घर भर छोड़ करके चले जाओ, केवल नहीं, कर्म तो करना है। अब विवाह किया है, बच्चों का पालन पोषण करना पड़ेगा। ये नहीं है गृहस्थी छोड़ करके चले जाओ, ऐसा नहीं करना। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि हमको घर के बीच में रह करके ही गोविंद का भजन करना है। श्री देवर्षि के आशीर्वाद से भागवत जी की रचना हुई। सुखदेव जी ने उसको श्रवण भी किया। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि जो कृष्ण कथा है इसका प्राकट्य होता है राजर्षि परीक्षित की कथा से, महाभारत की कथा से प्राकट्य होता है। श्री सूत जी कहते हैं शौनकादि ऋषियों, महाभारत के समय की बात है। भीमसेन की गदा के प्रहार से जो दुर्योधन था ना, उसकी जांग टूट चुकी थी। यदा मृदे कौरव सृंजायानाम वीरे स्वथो वीर गतिम गतेषु व्रको दरावित गदा भुमर्षे भग्नोर दंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। भग्नोर दंडे, भीमसेन की गदा के प्रहार से जिनकी जांग टूट चुकी थी। रणभूमि में दुर्योधन बड़ी जोर जोर का विलाप कर रहा था। उसी समय महाराज क्या हुआ कि द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा आ गया। अपने युवराज का इस प्रकार लेटा हुआ देख करके उसको सहन नहीं हुआ। बोले दे युवराज दुर्योधन, आपके इस दुख का कारण मैं समझता हूं। इन पांडवों ने तुम्हारी क्या दुर्दशा की है, जरा हमको बताओ, हम अब उससे बदला लेंगे। बताओ मुझे क्या करना चाहिए। दुर्योधन बोला अश्वत्थामा तुम हमारे परम मित्र हो, बताए देते हैं। तुम बताना क्या, तुम तो जानती हो सब कुछ। हम 100 भाई थे, पांडव केवल 5 भाई थे। और देखो समय का प्रभाव कि हम 100 भाइयों में से एक भी शेष नहीं बचा और वो 5 भाई जीवित हैं। अगर उनका एक भी भाई मर जाता तो मुझे संतोष मिल जाता कि कम से कम उनका एक भाई तो मरा। यद्यपि तुम हमारा बदला लेना चाहते हो, मेरे दुख का प्रतिशोध उन पांडवों से लेना चाहते हो, तो जाओ उन 5 के सिरों को काट करके मेरे सामने रख दो, और हमें कुछ नहीं चाहिए। इसी को बोलते ना, ईर्षा तू ना गई मेरे मन से। हाँ, मनुष्य के तो सबसे निकटतम शत्रु हैं। इनमें पहला है क्रोध और दूसरी है ईर्षा। इनमें क्रोध तो फिर भी ठीक है, दिखाई देता है। व्यक्ति जब क्रोध में होता है तो उसके चेहरे की आकृति बदल जाती है, भ्रुकुटी चढ़ जाती है, ओठ फड़फड़ाने लगते हैं। लेकिन ईर्षा तो अंदर ही अंदर व्यक्ति को खोखला बनाती है महाराज, बनाती है ना, क्योंकि वो दिखाई नहीं देती। और अंदर जो खोखला बनाती है ना, वो वस्तु ज्यादा घातक होती है। चल पड़ा वो धूर्त अश्वत्थामा पांडवों के सिर को काटने के लिए। लेकिन जाको राखी रघुबरा, मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके चाहे जग वैरी सा हो। जिसकी गोविंद रक्षा करता है देवियों, उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। ध्यान देना, जिसकी ठाकुर रक्षा करता है। गोविंद ने पांडवों से कहा कि मुझे लगता है आज यहाँ इस शिविर में शयन नहीं करना चाहिए। गोविंद पांडवों को किसी अन्य स्थान पर ले गए। लेकिन हुआ क्या
दुर्भाग्यवश महारानी द्रौपदी के 5 पुत्र आकर के उस शिविर में लेट गए। रात्रि का समय था। अश्वत्थामा ने उन 5 पुत्रों को पांडव समझ लिया गलती से और 5 के सरों को काट दिया। दुर्योधन पूछेगा ना तो जवाब देना है, इसलिए 5 सिर अपने साथ में रख कर के ले गया। दुर्योधन के पास में जैसे ही पहुंचा, युवराज हमने आपकी इच्छा पूरी कर दी। क्या इच्छा पूरी कर दी? बोले हमने 5 के सिर काट दिए। दुर्योधन बोला तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे पांडवों के सिरों को काटना कोई गाजर मूली काटना है। अरे ये सोते सोते खत्म कर दिया। आपका सब संदेह दूर, आपके सब संदेह को दूर करने के लिए हम 5 के सर अपने साथ में रख कर के लाए हैं। और जैसे ही महाराज दुर्योधन ने उन 5 सिरों को देखा, नेत्रों से अश्रुधारा बह चली। ये तूने क्या कर दिया दुष्ट अश्वत्थामा? मैंने तो तुझे पांडवों को मारने के लिए कहा था। महारानी द्रौपदी के 5 पुत्र मार करके मानो तुमने मेरे वंश को ही निर्वंश कर दिया। अब कोई भी तो न रहा मेरे वंश में। पांडव आखिरकार है तो हमारे वंशज, हमारे भैया ही हैं। एक पुत्र अभिमन्यु पहले ही वीर गति को प्राप्त हो गया। इन 5 को मार करके तुमने मेरे वंश को निर्वंश कर दिया और इसकी मृत्यु हो गई। क्योंकि दुर्योधन को यह श्राप था कि हंसेगा और हंसने के बाद तुरंत रोएगा, उसी क्षण इसकी मृत्यु हो जाएगी। ये जब छोटा था ना, तो ऋषियों के आश्रम पर ये वशिष्ठ जी के साथ में गया। महारानी गांधारी भी साथ में थी। तो ये क्या करता कि ऋषि मुनि नदी में स्नान करते तो ये उनके वस्त्र नदी में डाल देता, फिर खूब खुश होता, तालियां बजाता। और जब ऋषि डांटते तो फिर रोने लगता। ऋषियों ने श्राप दे दिया, आज के बाद हंसेगा और हंसने के बाद तुरंत रोएगा, उसी क्षण तेरी मृत्यु हो जाएगी। ये श्राप है हमारा। तब से महाराज ये हंसता है, फिर हंसने के बाद तुरंत नहीं रोता। लेकिन आज पांडवों के कटे हुए सिरों की बात सुनी तो खिलखिल करके हंसा। मेरा प्रतिशोध पूरा हो गया। और जब महारानी द्रौपदी के 5 पुत्रों को देखा तो रोने लगा, उसी क्षण इसकी मृत्यु हो गई। इधर महारानी द्रौपदी को जब ये पता चला मेरे 5 पुत्रों की सोते हुए हत्या कर दी गई, जरा विचार करें उस माता के हृदय पर क्या बीतेगी जिसके 5 पुत्र सोते हुए मार दिए गए हों। शोक के सागर में महारानी द्रौपदी डूब गई हैं। माता शिशूनाम निधनम सुतानाम विषम घोरम परितप्यमाना। बार बार धरणी पर गिरती हैं। आखिरकार अश्वत्थामा ने क्या बिगाड़ा था? मेरे पुत्रों ने क्या बिगाड़ा था अश्वत्थामा का? क्यों मार दिया? सोते हुए को मारना बहुत बड़ा पाप होता है, क्यों मार दिया अश्वत्थामा? अर्जुन बोले द्रौपदी, जब तक उस हत्यारे अश्वत्थामा का सर में तुम्हारी गोद तुम्हारे चरणों में नहीं रख देता, तब तक तुम्हारे आंसुओं में पहुंचूंगा नहीं। गांडीव उठा लिया अर्जुन ने, रथ पर सवार हो गए, सारथी मेरा गोविंद बन गया। अब सीधे चले जा रहे थे महाराज, उधर अश्वत्थामा ने देखा, अरे कृष्ण आ रहा है, अर्जुन भी आ रहा है, वो भी गांडीव लेकर के। अर्जुन के धनुष का नाम है गांडीव। गांडीव लेकर के आ रहा है महाराज। उसने महाराज क्या किया? ब्रह्मास्त्र चला दिया। लेकिन ये जो अश्वत्थामा है ना, इसको ब्रह्मास्त्र चलाना तो आता था, लेकिन ये लौटाना नहीं जानता था। इसके जो पिताश्री थे ना द्रोणाचार्य, वो शस्त्र विद्या में बहुत पारंगत विद्वान थे और उन्होंने अपने पुत्र अश्वत्थामा को जानबूझकर ब्रह्मास्त्र की शिक्षा नहीं दी थी। क्यों? क्योंकि वो जानते थे ये बात बात में ब्रह्मास्त्र चला देगा। लेकिन फिर भी सीख लिया, पांडवों की देखा देखी लौटाना फिर भी नहीं जानता।
अब अर्जुन ने देखा, अरे इतना बड़ा प्रचंड तेज मेरी ओर आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आया। कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। कृष्ण कृष्ण महाभावो वक्त नाम भयंकरा तमेको दहना नाना मप वर्गो असि संस्कृते। हे गोविंद, हे ठाकुर, आप ये मत समझना कि मैं आपके चरणों में इसलिए गिरा हूं कि मेरे प्राण संकट में है, मुझे बचा लो। नहीं, मुझे अपने प्राणों की चिंता नहीं है। मैं इस बात से बिल्कुल भी नहीं डरता कि मेरे प्राण चले जाएंगे। मैं डरता हूं तो इस बात से डरता हूं गोविंद कि पांचाली को दिया हुआ मेरा वचन कहीं मिथ्या ना हो जाए। मैंने उस दुखियारी माँ को संतोष दिया है, सांत्वना दी है कि तुम्हारे पुत्रों के हत्यारों का शर मैं तुम्हारे कदमों में डालूंगा, और वो कार्य किए बगैर मेरी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। गोविंद गोविंद मुस्कुरा करके बोले कि इस अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया है। प्राणों को संकट में देखा तो उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। महाराज अब क्या करें? लो तुमको नहीं मालूम, विष की औषधि प्रायः विष होती है। हाँ, जंगल में आप जा रहे हो, आपको कांटा लग जाए ना, तो फिर उस कांटे को निकालने के लिए दूसरे कांटे का प्रयोग करते हैं कि नहीं? लोहे को काटना है तो लोहा कभी अन्य धातु से कट ही नहीं सकता, लोहे से ही कटेगा। गर्म करके ठंडे लोहे से काट दो, कट जाएगा। विष की औषधि विष ही है। किसी व्यक्ति को सांप काट लेना तो डॉक्टर जो इंजेक्शन देता है वो विष का ही देता है। विष के माध्यम से ही विष को शांत किया जाता है। और जब विष की औषधि विष है अर्जुन, तो ब्रह्मास्त्र की औषधि भी ब्रह्मास्त्र है। तुम भी ब्रह्मास्त्र चला दो। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों को वापस लिया। अर्जुन की भ्रुकुटी चढ़ी हुई है, नेत्र फड़फड़ा रहे हैं, लाल लाल नेत्र है। महाराज अश्वत्थामा को पशु की भांति बांधा और महारानी द्रौपदी के चरणों में डाल दिया जाकर के, देवी मृत्यु दंड तो मैं इसे अवश्य दूंगा, किंतु ये तुम निर्धारित करो कि इसको मृत्यु दंड कैसा मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि दंड देने का अधिकार केवल तुम्हारा है। 5 पुत्रों को तुमने खोया है। बताओ इसको कौन सा दंड दूं? शेर का भोजन बनाऊं या अग्नि में जला दूं या जमीन में दबवा दूं? बताओ। लोगों की भीड़ है, अश्वत्थामा थर-थर करके कांप रहा है। सभी के मन से, सभी के मुख से एक ही बात निकल रही है, आखिर क्या बिगाड़ा था उन 5 पुत्रों ने, उन 5 राजकुमारों ने? क्यों मार दिया? सोते हुए को मारना तो जघन्य अपराध होता है, जघन्य पाप होता है, क्यों मार दिया? लेकिन महारानी द्रौपदी का कंठ अवरुद्ध हो गया, नेत्रों से आंसू की धार बह चली, मुख से सुंदर वाक्य निकला, उवाचे चा सहिंत्यस्य वंदना नयनम मुचता में से ब्राह्मणों नितराम गुरु। हर पुत्र इसको छोड़ दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये ब्राह्मण है। आप शस्त्र विद्या में पारंगत हुए, इनके पिताश्री के आशीर्वाद की वजह से इनको छोड़ दो, ये हमारे पूजनीय है, छोड़ दो। धन्य है वो मां जिसकी 5 पुत्रों की हत्या कर दी गई हो, हत्यारा नेत्रों के समक्ष खड़ा है, फिर भी छोड़ने को बोलती है। हमारी आप जैसी थोड़ी है। दादा ससुर जी ने 2 थप्पड़ लगा दी बेटे को, लगाया घूंघट 1.5 हाथ का, लड़ने के लिए पहुंचा। हाँ, ऐसा बहुत से लोग, सभी नहीं होते, हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बच्चे को हाथ लगाने की? होता है ना, ऐसे कई लोग होते हैं। दादी जी ने मार दिया, पहुंच गई लड़ने के लिए, आजा बजमारी तेरे सर पे हड़िया फोड़ूंगी। होता है ऐसा। घूंघट किए 3 हाथ का, अब घूंघट लगाने से क्या फायदा?
जो तुमने सम्मान नहीं कर पाया। एक और बात हम आपको बताएं, ये जो घूंघट का प्रचलन है ना, हमारे वैदिक सनातन हिंदू धर्म में घूंघट का कोई प्रचलन नहीं था। हमारी जो वैदिक सनातन हिंदू धर्म है उसमें घूंघट था ही नहीं। भगवती रुक्मिणी ने कभी वसुदेव जी से घूंघट किया हमने ऐसा कहीं नहीं सुना, ना कहीं पढ़ा। भगवती सीता ने दशरथ जी से घूंघट किया, पुराणों में कहीं प्रसंग नहीं आया, कहीं नहीं आया। हमारे यहाँ तो नेत्रों का संकोच है, ससुर जी आए सिर नीचे कर लो, पिताश्री कह करके दो शब्द कह दो, हो गया सम्मान। अब घूंघट लगाए 3 हाथ का और लड़ो, इसका कोई मतलब नहीं है। घूंघट का प्रचलन तो तब प्रारंभ हुआ जब मुस्लिम मुगलिया शासन इस राष्ट्र पर आया, और इस मुगलिया शासन ने हमारी सोने की चिड़िया भारत को जी भर के लूटा। लूटने के पश्चात उनकी कामपूर्ण दृष्टि इस राष्ट्र की, भारत राष्ट्र की नारियों पर जब पड़ने लगी, तो उन दुष्टों से अपने आप को बचाने के लिए हमारे भारत राष्ट्र की नारियों ने घूंघट लगाना प्रारंभ कर दिया। तभी से घूंघट प्रथा का प्रचलन हो गया। तभी से नारी की शिक्षा पर कुठाराघात हुआ। कुछ लोग कहते ना पुराने जमाने में लोग बेटियों को पढ़ाते नहीं थे। अरे प्राचीन भारत से मेरा तात्पर्य अंग्रेजी प्रशासन नहीं है। प्राचीन भारत से मेरा तात्पर्य भारत के माथे पर कलंक कालिक मुगलिया प्रशासन नहीं है। प्राचीन भारत से मेरा तात्पर्य है वेदों का भारत, वैदिक भारत, जहां पर नारियां अति शिक्षित हुआ करती थी, जिनको संपूर्ण वेद वेदांत का ज्ञान हुआ करता था। क्या गार्गी, क्या मैत्रेयी, क्या मदालसा, क्या अनुसुईया। देखो कौन नहीं जानता भगवती अनुसुईया का नाम। हमें प्राचीन भारत में लौटना होगा। प्राचीन भारत में नारियां अति शिक्षित हुआ करती थी। तुम्हारा भी सम्मान करो, घूंघट लगाओ ना लगाओ, इसकी कोई वो नहीं है। द्रौपदी कहती आर्यपुत्र इसको छोड़ दो, ये हमारे पूजनीय हैं। अर्जुन कहते क्या कहती हो तुम, जिसने तुम्हारे 5 पुत्रों की हत्या कर दी और तुम उसको छोड़ने के लिए बोल रही हो। धन्य है वो मां जिसको गोविंद ने अपनी सखी कहा हो। इसके हृदय में किसी के प्रति दुर्भाव कैसे आ सकता है। द्रौपदी कहती आर्यपुत्र अर्जुन, यद्यपि इसको मारने से मेरे 5 पुत्र मुझे पुनः प्राप्त हो जाएं, तो आप इसको अवश्य मारो, मैं आपको रोकूंगी नहीं, किंतु ऐसा कभी नहीं होगा। फिर आप ब्रह्म हत्या मोल क्यों लेना चाहते हैं? क्योंकि आर्यपुत्र मैं एक माँ हूं और एक माँ ही दूसरी माँ की हृदय की वेदना को समझ सकती है। अपने पुत्रों को तो सभी अपना पुत्र मानते हैं, सभी अपने प्राण निछावर करने के लिए तत्पर रहते हैं। माँ तो तुम तब हो जब दूसरे के बालक को अपना मान लो। अपने को तो जानवर भी, गाय है अपने बच्चे को दूध पिलाती है, भैंस है अपने बछड़े को दूध पिलाती है, और दूसरे का आ जाए तो वो लात मार दे। तो मां तो तुम तब हो जब दूसरे को अपना बना लो। इसकी माता प्रथम ही अपने पति की मृत्यु से शोक ग्रसित है। आर्यपुत्र इसको मार करके तुम उन्हें और शोक ग्रसित मत करो। हाँ, यद्यपि इसको मारने से हमारे पुत्र मिल जाएं तो मार दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा होगा कभी नहीं, तो फिर क्यों ब्रह्म हत्या मोल ले रहे हो? अब तो अर्जुन बड़ी दुविधा में है भैया। गोविंद से बोले बताओ ठाकुर जी क्या करूं? गोविंद तो एकदम शांत खड़े हैं, इनकी तो लीला ही निराली है भैया। हाँ, ठाकुर जी ने बड़ी सुंदर बात कही। गोविंद कहते हैं ब्रह्म बंधुर ने हंतव्य आताई बधा रहा, मैरो भय मामनातम परिपहानुशासनम।
गोविंद कहते हैं कि देखो ब्राह्मण का कभी वध नहीं करना चाहिए। हाँ, ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो उसका वध करना मना है, उसको मारना मना है। मैं नहीं कह रही, नहीं आप लोग सोचो कि ये पंडित ब्राह्मण ऐसा अपनी बड़ाई कर रहे हैं। गोविंद कह रहे हैं ऐसा भागवत जी में लिखा है, ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो उसको मारना मना है, और आतताई बाल हत्यारा कोई भी क्यों ना हो उसको छोड़ना मना है। ये दोनों ही बातें हमने शास्त्र में कही हैं, और तुम मेरी इन दोनों बातों का पालन करो। हाँ, एक बार और सुन लो, ये अश्वत्थामा ब्राह्मण है इसलिए इसको मारना नहीं, और ये आतताई बाल हत्यारा है इसलिए इसको छोड़ना नहीं। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। लाखों की भीड़ लगी है, न्यायाधीश ने अपना फैसला सुना दिया। भीमसेन बोले ये क्या कहते हो गोविंद, ये भला क्या बात हुई? बोले आप शांत रहें, जहां बोलने की आवश्यकता ना हो दादा भीम आप वहां बोले ना तो ही बढ़िया है। अच्छा ठीक है, आप नहीं जानते अर्जुन ने गीता सुनी है, इससे ज्यादा उसको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, उसने गीता सुनी है। अर्जुन ने जो गीता का नाम सुना, प्रभु के इस निषेध वाक्य को समझने में देरी नहीं लगी। अर्जुन ने तुरंत मणिम जहार मृधन्यम, अश्वत्थामा की मणि छीन ली और उसके सिर पर जो बाल थे ना उनको छुरा लेकर के समाप्त हटा दिया। हाँ, मरने वाला हो तो इतने में ही मर जाए, पर कुछ लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ब्राह्मणों का सम्मान उनकी शिखा बोलते हैं चोटी को, उनके बालों में उनकी शिखा में होता है। स्त्रियों का सम्मान उनके केशों में होता है। और जब जब पतिव्रता स्त्रियों के केशों का अपमान हुआ, ब्राह्मण के केश का अपमान हुआ, तब तब महाराज सर्वनाश हो गया। पतिव्रता देवकी के केशों को पकड़ करके कंस ने नीचे रथ से पटका था, एक ही मुष्टिका में प्राण पखेरु उड़ गए। पतिव्रता द्रौपदी के केसों को पकड़ करके दुशासन घसीटते हुए सभा में लेकर के गया था, 100 भाइयों में से एक भी शेष नहीं बचा। भगवती जानकी जी के केसों को पकड़ करके रावण पुष्पक विमान में उड़ा करके ले गया, 9 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, एक भी नहीं बचे। जब जब पतिव्रता स्त्रियों के केशों का अपमान हुआ, तब तब केशव को सहन नहीं हुआ। और ब्राह्मण के यदि केशों का अपमान हो जाए तब भी महाराज, हाँ, हमारे देश के महान राजनीतिज्ञ चाणक्य जी, उनके केशों का अपमान हुआ था। घनानंद का एक भी घराना, एक भी बच्चा शेष नहीं बचा। लेकिन ये जो अश्वत्थामा था ना, ये कोई भेदवादी थोड़ी था, ये तो बाल हत्यारा था, आतताई था। अश्वत्थामा चला जा रहा है और सोचा कि पांडवों ने महाराज इतना अपमान कर दिया, हमको सभा से धक्के मार के निकाल दिया। पांडवों के वंश को मैंने निर्वंश नहीं किया तो मैं भी द्रोण पुत्र अश्वत्थामा नहीं। इसी को बोलते ऊंच निवास नीच करतूती। ऊंचे स्थान पर होने पर भी कर्म नीचों जैसा। द्रोणाचार्य जैसे महापुरुष का पुत्र होकर के भी इतना घृत कर्म उसके मन में आ गया। पांडवों के वंश को निर्वंश कर दूंगा मैं। अच्छा, फिर जोर जोर से हंसा, बोला पांडवों के वंश में है ही कौन? 5 पुत्र पहले थे, उनको मैं पहले ही मार के आया हूं। एक पुत्र अभिमन्यु था, वो पहले ही वीर गति को प्राप्त हो गया है। अब वंश में कोई है ही नहीं। लेकिन अभिमन्यु से याद आया
नहीं नहीं, अभिमन्यु की मृत्यु के समय मैंने सुना था कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती है। वो बालक तो अभी 9 मास पूर्ण कर रहा है, और वो बालक यद्यपि रहा तो वंश आगे बढ़ेगा। अपमान किया ना पांडवों ने मेरा, उस गर्भस्थ शिशु को मैंने गर्भ में ही नष्ट नहीं किया ना, तो मैं भी द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने। ईर्षा तू न गई मेरे मन से, जबकि होना क्या चाहिए था कि काम तो मैंने मरने जैसा किया था, लेकिन पांडवों ने मुझे मारा नहीं, अरे थोड़ा धक्का ही तो दिया है। लेकिन नहीं, ईर्षा और बढ़ गई। उस गर्भस्थ शिशु के विनाश के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। प्रचंड तेज चला आ रहा है। इधर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा ने एक प्रचंड तेज को अपनी ओर आते हुए देखा तो नेत्रों से आंसू की धार बह चली, दौड़ पड़ी महाराज। गोविंद राज्यसभा में थे। गोविंद की दृष्टि ने दूर से ही देख लिया कि सफेद वस्त्रों में, सफेद साड़ी में एक स्त्री मेरी ओर दौड़ती हुई चली आ रही है, और वो सीधी दौड़ करके आई, गोविंद के चरणों में गिर पड़ी आकर के। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं तद्भयं पश्येयत् मृत्यु परस्परं कामं बहुतु मानात् मामे गर्भो निपात्यता। हे गोविंद, ये प्रचंड तेज क्या है और क्यों मेरी ओर आ रहा है मैं नहीं जानती। ये प्रचंड तेज मुझे जला दे इसकी मुझे कोई परवाह नहीं है, किंतु मेरे गर्भस्थ शिशु को ना जलाए। क्यों? क्योंकि ये गर्भस्थ शिशु यद्यपि ना रहा ना गोविंद, तो पांडवों के वंश में कोई तर्पण करने वाला भी नहीं बचेगा। कहते हैं कि उस समय गोविंद ने जैसा करुण रुदन किया, कहते हैं महाभारत के प्रसंग में ठाकुर जी जितना तब रोए जब उत्तरा ने उनके चरणों में आकर के प्रार्थना करी, उतना कभी नहीं रोए। गोविंद ये सोचने पर बाध्य हो गए कि अश्वत्थामा का इस गर्भस्थ शिशु ने क्या बिगाड़ा था। एक और बात देवियों, गोविंद को सबसे ज्यादा दुख जानती हो कब होता है? जब कोई स्त्री गर्भस्थ शिशु को नष्ट करती है तब होता है। संसार के सभी पापों का प्रायश्चित कदाचित हो सकता है, पर गर्भस्थ शिशु की हत्या का प्रायश्चित नहीं हो सकता। गोविंद को बहुत कष्ट होता है, और ये भ्रांति बिल्कुल निर्भूल है कि बच्चा गर्भ में आने के पश्चात उसमें बाद में चेतन जीव आता है। नहीं, जिस दिन गर्भाधारण होता है उसी दिन उसमें चेतन जीव प्रवेश कर जाता है। इसलिए गर्भस्थ शिशु की हत्या बहुत बड़ा पाप है। इस पाप से जितना हो सके बचना चाहिए, और उसमें भी अगर हमें ये पता चल जाए कि गर्भ में कन्या है फिर उसको मार दिया जाए तो फिर पूछो ही मत। गर्भस्थ शिशु को भागवत जी में संत कहा गया है। वो संत है। हम 3 हत्या कर देते हैं, एक गर्भस्थ शिशु की, एक जीव की और एक संत की। 3 हत्या का पाप हम अपने सर पर ले लेते हैं, इसलिए इस पाप से बचना चाहिए। ब्रह्मास्त्र बड़ी तीव्र गति से चला आ रहा है। गोविंद बोले तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे गर्भस्थ शिशु की रक्षा करूंगा। और ठाकुर जी ने सूक्ष्म रूप लिया, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और अपने गदा को मारा, सुदर्शन चक्र की भांति घुमाया और उस गर्भस्थ शिशु की रक्षा कर दी। सूत जी बोले कैसा लगा? ऋषि बोले आश्चर्य महाराज। काय का आश्चर्य? अरे महाराज आश्चर्य तो है ही। क्यों? क्योंकि हमने सुना है
कि गोविंद कभी गर्भ में जाते ही नहीं है। भाई प्रकट कृपाला, ठाकुर जी तो प्रकट होते हैं, वो गर्भ में कभी नहीं जाते। सूत जी बोले इस टेढ़े की लीला तुम पूछो ही मत। गर्ज पड़े तो ये कभी कभी सूकर का रूप धारण कर लेता है, भक्तों के लिए क्या नहीं करता। हाँ, भक्तों के लिए सूकर का मुख बना लेता है। सूकर जानते हो क्या होता है? शुअर। बाराए भगवान जो है उनका जो मुख है वो सूकर का है, भक्तों के लिए वो सूकर बन जाता है। क्या नहीं करता वो भक्तों के लिए? आधा से सर लगा लेता है शेर का और धड़ मनुष्य का। कितना कृपालु है। उसकी कृपा की बात ही मत पूछो, उसकी लीला की बात मत पूछो। भक्तों के लिए द्वारका से नंगे पांव दौड़ता है द्रौपदी की लाज बचाने के लिए। कभी कभी मद्राचल पर्वत से कच्छप रूप लेकर के अपने पृष्ठभाग पर मंथन करवा लेता है। वो भक्तों के लिए क्या नहीं करता। इसलिए भक्तों के लिए उसे गर्भ में भी जाना पड़े तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, चलता है। इसलिए वो गर्भ में गया, ये आश्चर्य की बात नहीं है ऋषियों। आश्चर्य तो है, पर आश्चर्य ये नहीं है कि भगवान ने गर्भ में जाकर के उस बच्चे को बचाया। बोले तो आश्चर्य क्या है? बोले आश्चर्य तो ये है कि वो गर्भ का बच्चा कितना भाग्यवान, जो संसार में बाद में आया और ठाकुर जी के दर्शन पहले ही कर लिए। आश्चर्य तो ये है। ब्रह्मा की सृष्टि के इतिहास में आप एक भी उदाहरण ऐसा नहीं दे सकते कि जो संसार में बाद में आया हो, दर्शन गोविंद के पहले ही कर लिए हो। वो बात अलग है। भागवत जी में लिखा है, कपिल देव जी कहते हैं पंचम स्कंद में कि 7वें महीने में जीव को मातृगर्भ में ठाकुर जी का चिंतन में दर्शन होता है। तस्यापसन्नमवितुं जगदच्छयाते नाना तनु भुर्वी चलच्चरणारविन्दम् सोहम व्रजामि ह्रकुतो भयं मे येने वृषि गतिर्दर्श सतानुरूपा। चिंतन में दर्शन करता है, प्रत्यक्ष नहीं करता। प्रत्यक्ष दर्शन हो जाए तो उसी क्षण वैकुंठ की प्राप्ति हो जाए। तो महाराज दर्शन दिए केवल राजर्षि परीक्षित को। ये आश्चर्य है। अच्छा, गोविंद क्या कर रहे हैं कि एक रूप से तो खड़े हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं, और एक रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए हैं। उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए, उस गर्भस्थ शिशु की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन तू कितनी भी पर्दा कर ले रे सावरे, पर तेरी चोरी पकड़ी ही जाती है। हाँ, पर्दे में है तो ऐसा है, अब तक भी पर्दा उठा नहीं, और बेपर्दा है तो इतना है, पर्दा रहते भी छुपा नहीं। पर्दे में है तो निराकार ब्रह्म का दर्शन किसी को नहीं हुआ, और बेपर्दा है तो इतना है कि वही निराकार ब्रह्म जब राम के रूप में आया, खूब मर्यादा का पालन किया, लेकिन संतों ने पता कर ही लिया कि ये ब्रह्म है। माता कुंती तो मानो दर्पण में सब कुछ देख रही है। जैसे जीव की कोई भी चालाकी भगवान के समक्ष नहीं चलती, वैसे ही भगवान की कोई भी चालाकी भक्तों के समक्ष नहीं चलती। माता कुंती तो जान गई, एक रूप से प्रत्यक्ष खड़ा है, एक रूप से मेरे प्रपौत्र की रक्षा कर दी, मेरे वंश को निर्वंश होने से बचा लिया। मेरे वंश को निर्वंश होने से बचा लिया। माता कुंती ने बड़ी सुंदर प्रार्थना करी। मैं जानती हूँ गोविंद, तुम भक्त वांछा कल्प तरु हो, तुम वही नरसिंह हो जिन्होंने देवताओं को
संरक्षण प्रदान किया, भक्त प्रहलाद की रक्षा की। तुम वही बाराए हो जिन्होंने देवी पृथ्वी को रसातल से निकाला। तुम वही मोहिनी हो जिन्होंने देवताओं को अमृत पान कराया। कितने रूपों का वर्णन करूं, तुम भक्त वांछा कल्पतरु हो। तुम साक्षात परब्रह्म हो, ईश्वर हो। तुमने मेरे प्रपौत्र की रक्षा की है। गोविंद बोले, हमने रक्षा की है? अरे बुआ, कैसी बातें करती हो? आप हमको भगवान बोल रही हो, हम भगवान नहीं है। हम भगवान बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो आपका भतीजा हूँ, आपका बड़ा भतीजा द्वारका में है बलराम जी, और मैं छोटा हूँ, फिर मैं भगवान कहाँ से हो गया? माता कुंती बोली, अरे कन्हैया तू टेढ़ा ही है और टेढ़ा ही सदैव रहेगा। मुनिवान कृष्ण लाल की जय, भोली बांके बिहारी लाल की जय, भोली राधा रानी सरकार की जय। आज कथा का प्रथम दिवस था, प्रथम दिन था। समय को देखते हुए आप लोगों को भी ये ना लगे कि आपको भी जाकर के अपना काम करना है, तो आज की कथा का जो विश्राम है वो यहीं पर लेते हैं। कल आपको 11 बजे से 3 बजे तक का समय है। आप लोग काफी मात्रा में आए और कथा का श्रवण करें, क्योंकि हम तो 6-7 दिन के मेहमान हैं, अपने घर चले जाएंगे। आपको ये कथा रोज रोज थोड़ी मिलेगी। 6-7 दिन के लिए बिल्कुल चिंता मुक्त हो जाओ, बच्चों को खिलाओ पिलाओ और आराम से कथा में आकर के बैठ जाओ, है ना। कल आना सभी लोग, और भी लोगों को कह देना कि चलो कथा हो रही है, फंसे मत रहिए मधुमक्खी जैसी छत्ते में, वरना शायद तो कोई और ही लेगा। हम गृहस्थी में लगे हुए, गृहस्थी का जो जोड़ रहे हैं धन खजाना, उसको बच्चे हमारे भोगेंगे। तो हमको चाहिए कि हम थोड़ा समय अध्यात्म के लिए निकालें। तो 2 बार हरि नाम का कीर्तन, उसके पश्चात आरती प्रसाद लेकर के ही आप अपने घर को प्रस्थान करें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की। आइए सुनते हैं सुंदर सा छोटा सा भजन। ठीक है, इस भजन के बाद प्रभु की पावन मंगल आरती में सभी भक्त सम्मिलित हों।